अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बड़ी खबर, अवैध हथियार के मामले में अब्बास अंसारी ने याचिका दायर की थी। शूटिंग के हथियारों के आड़ में अवैध कारतूस हथियार रखने का संज्ञान लेकर के कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो देखिए, अब्बास अंसारी को किसी भी तरीके से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ कुर्की की कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल, तो दूसरी तरफ जानकारी ये आ रही है कि अग्रिम जमानत को लेकर के जो अर्जी दी गई थी वकीलों की ओर से, जो अच्छी खासी लीगल टीम है उनकी ओर से, उन्हें अब निराशा हाथ लगी है, क्योंकि यहां पर शूटिंग के लिए उपयुक्त हथियारों के लाइसेंस की आड़ में आपके पास जो हथियार हैं वो अवैध हैं। क्या वो आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, इस पूरे मामले को लेकर के जब अग्रिम जमानत की याचिका दी गई तो कोर्ट ने इस पर फैसला ले लिया है। इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अवैध हथियार के मामले में लाइसेंस का यह पूरा मामला है, शूटिंग के लिए लाइसेंस रखने का मामला, लेकिन उसकी आड़ में कुछ और हथियार खरीदे गए, उनको लेकर के अब कोर्ट भी सख्त है। 2-2 कहना यह है, आप हथियार नहीं रख सकते। इस पूरे मामले पर अभी बात आगे बढ़ेगी और किसी भी तरीके से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है अब्बास अंसारी को। एक तरफ सरेंडर न करने पर कुर्की की कार्रवाई, तो दूसरी तरफ अवैध लाइसेंस, एक लाइसेंस पर अवैध शस्त्र रखने के इस पूरे मामले पर और शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। क्या क्या कानूनी दाव पेच है, समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से। विवेक, अब इस फैसले के बाद क्या क्या लीगल रेमेडी बचेंगी, क्या क्या ऑप्शंस बच रहे हैं अब्बास के पास? इसलिए लता, अब अब्बास के सारे रास्ते बंद हो गए। एक ही रास्ता था कि अगर जमानत को मिल जाती तो आराम से बाहर आकर जहां भी छिपा हुआ है, जहां भी ठिकाने हैं उसके, वहां से बाहर निकलकर अपने केस में आगे पैरवी कर सकता था। लेकिन जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है तो सारे रास्ते बंद हो गए हैं। दूसरी तरफ दबाव ये भी है कि संपत्तियां कुर्क करने की उसको 1 महीने का नोटिस दिया गया है। 26 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है और इस बीच एमपी एमएलए कोर्ट बहुत सख्त है। यूपी पुलिस भी पूरी तरह से अब्बास को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। लखनऊ पुलिस की 12 टीमें अभी भी लगी हुई है। हालांकि उसके जो गाजीपुर में जो मूल आवास है अब्बास के नाम पर, वहां नोटिस चस्पा कर दी गई है पिछले सप्ताह, लेकिन गिरफ्तारी की कोशिशें अभी थमी नहीं है। लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। बाहर भी कई टीमें पड़ी हैं और पंजाब, जहां पर उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी पिछले हफ्ते, वहां पर टीमें पड़ी हुई हैं। वहां से उसको अच्छा विवेक, आज जो अर्जी खारिज हुई है उसमें कोर्ट की क्या टिप्पणी रही है? देखिए, कोर्ट के सामने पक्ष रखा गया था, अब्बास के वकीलों ने पक्ष रखा कि फर्जी तरीके से जो उसके लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस था, उसके फर्जी तरीके से ट्रांसफर करने का मामला बनाया गया, वो गलत है। सारे अधिकारियों को जानकारी थी इस पर। जो दूसरी तरफ से सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा कि जो भी असलहे लिए गए थे उसमें गलत तरीके से ट्रांसफर करने के साथ ही स्लोवानिया से विदेशों से असलहे मंगाए गए थे। 3 असलहों की एक सूची भी दी गई अब्बास अंसारी के खिलाफ कि 3 असलहे इन्होंने स्लोवानिया से मंगाए थे और 2-3 असलहे ऐसे थे जिसको ऑल्टर किया था, यानी उसकी जो मूल स्वरूप होता है उसमें परिवर्तन किया था। ये गलत है, ये कानूनन नहीं हो सकता है। इसलिए कोर्ट से पर्याप्त आधार पाते हुए अब्बास की जमानत अर्जी खारिज। जाहिर तौर पर विवेक, ये कोई बाइक नहीं है जिसे आप मॉडिफाई कर लीजिए। अगर कोई हथियार आया है तो उसकी तमाम चीजें, उसके मापदंड हैं, उनसे छेड़छाड़ का भी ये मामला कोर्ट के सामने आया है। कुल मिलाकर के कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है अब्बास अंसारी को। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अग्रिम जमानत की अर्जी अब खारिज हो चुकी है। 30 दिन के भीतर कुर्की की कार्रवाई की तलवार ऑलरेडी सिर पर लटक रही है। कुल मिलाकर के अब्बास अंसारी के लिए वक्त ठीक नहीं है, अभी भी कोई राहत की खबर आती दिखाई नहीं दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।